जय माता दी, वंदे मातरम। मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। मित्रों, आज जो वातावरण पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, इस समय केवल आप ज़्यादातर टीवी पर देखेंगे तो ज़्यादातर राजनीति की खबरें रहती हैं। और जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से परिवर्तन का दौर जो है चल ही रहा है। क्योंकि आज़ादी के बाद जो भारत के एक बहुत बड़े वर्ग की ये कामना थी कि हम इस भारत को, जो हमारे क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है, जो महापुरुषों ने 1000 साल के संघर्ष में जो अपना जीवन दिया, बहुत सारे बलिदान हुए। कुछ लोग तो युवा काल में ही क्रांतिकारी बन के जो है, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। अब हमारे उन क्रांतिकारियों को देखो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हम उन महापुरुषों को देखें, गुरु गोविंद सिंह जैसे, जिनके 5-5, 7-7, 7 साल के, 9 साल के, 12 साल के बच्चे जो है मतलब युद्ध में लड़े और दो को उनको दीवारों में चुनवा दिया गया। ऐसे लोग देखें। आज जब हम राजनीति में लोगों को देखते हैं तो मतलब किसी भी दल में चले जाओ, वहाँ सब लोग ये चाहते हैं हमें पद मिल जाए, हमको जो है कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, टिकट हमको मिल जाए, विधायक हम बन जाए, एमपी हम बन जाए, उसके बाद सुविधाएं हमको मिल जाए। मतलब आज सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है और बहुत बड़ा बदलाव भी इस देश में हुआ। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसे हम कोई फिल्म देखने जाते हैं ना, कोई अच्छी फिल्म आई जिसके बारे में बड़ी चर्चा हुई, अगर हम फिल्म देखने गए तो जितनी देर हम फिल्म देखते हैं तो उतनी देर हम उसमें खोए रहते हैं और उसमें उस फिल्म का जैसा स्वरूप होता है, प्रस्तुतिकरण का, हमारा भाव ऐसा बन जाता है। कोई हम हास्य धारावाहिक देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं हंसने वाली, तो हम हंसते रहेंगे। कोई बड़े मतलब ऐसी होगी जिसमें बलात्कार हो रहा है या कोई ऐसी घटना हो रही है, तो उसमें हमारा भाव भी वैसे ही बन जाता है। और किसी में लड़ाई भिड़ाई वाली बात हो तो तब भी हमारा स्वरूप वैसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उतनी देर हम उससे जुड़े रहते हैं। आज भी स्थिति कमोबेश यही हो गई है कि देश में समस्याएं बहुत हैं, देश में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन हम मीडिया में देखो, अखबारों में देखो, सोशल मीडिया पे देखो, वही बस राजनीति, या फिर आप देखोगे बाबा जी प्रवचन करते हुए आपको मिलेंगे। उसके बावजूद भी समाज पतन की ओर जा रहा है। आपने देखा राजनीतिक परिवर्तन तो कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप ये बताइए, क्या सरकारों में से भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या समाज पिछले इन 10 वर्षों में जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, क्या समाज के अंदर वो जागृति आई, वो सेवा भाव आया? क्या वो मतलब शौर्य आया जिससे उनके अंदर सेवा का भाव जागृत हो? मैं मानता हूँ 20 या 25% लोगों के हृदय में, हिंदू समाज में एकता का भाव आया है। कुछ जाति भेद भी कम हुआ है, कुछ अपने देश धर्म के बारे में सोचने का भी लोगों को मौका मिला है, लेकिन ये बहुत कम है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ क्योंकि मैं भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ा हूँ पिछले 15 साल से। उसके लाखों कार्यकर्ता पूरे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं बहुत सारे संगठनों में रहा, बाल्यकाल से ही मैं संघ से भी जुड़ा रहा, लेकिन क्योंकि पत्रकार बुद्धि थी, 20-25 साल मीडिया में रहा हूँ और सरकार में भी, मतलब केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकारों में भी कई दायित्वों पर रहने का मौका मिला। लेकिन बचपन से मतलब जो क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ा, जो बचपन से मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा मिलती थी, वो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जो दीवारों में चिनवा दिए गए और जिन्होंने देश धर्म के लिए सब कुछ बलिदान दे दिया। सरदार भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, और हम लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं। तो मैंने तो एक निश्चय किया, मैं राजनीति में जब था, सरकार में था, कि भाई कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो निस्वार्थ हों। कौन होंगे? तो हमने स्वयं ही तय किया कि हम एक ऐसा उदाहरण बनने का प्रस्तुत करेंगे कि समाज के, अब हमें कुछ मिले न मिले, हम गृहस्थ जीवन में, हमारे गृहस्थ जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं केवल वो पूरी हो जाए, उसके बाद हमारा जीवन समाज कल्याण और अपने आत्म कल्याण के लिए समर्पित होगा। क्योंकि उसी में सुख है, उसी में मुक्ति है, उसी में आनंद है। क्योंकि भारत के जो संस्कार है, जो हिंदुत्व के जो संस्कार हैं, जो हमारे वैदिक संस्कार हैं, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ बताए, उन पुरुषार्थों के अनुसार जब जीवन जिएगा, तब वास्तव में समाज में परिवर्तन आएगा। आज हम देखते हैं कि मैं भाई मध्य प्रदेश में जाता हूँ, राजस्थान में, क्योंकि कई संगठनों में राष्ट्रीय स्तर के दायित्व पर मुझे रहने का मौका मिला। आज मैं सुदर्शन चैनल से जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय स्तर की मेरे पास जिम्मेदारी है। तो
जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं उसके लिए कई प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो मैंने एक बात देखी कि समाज जो है अपने तक सीमित हो गया है, वो अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है। और मैंने देखा बहुत सारे संगठनों के कार्यकर्ता, चाहे संघ के ही कार्यकर्ता हों, उनमें भी 80% लोग मान सम्मान के लिए काम करने लगे। मैं जब क्या वो पूरा देशभक्त है, उनका पूरा जीवन, जो प्रचारक लोग होते हैं उनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित होता है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं जो है मैं देखता हूँ लोगों से जब बात करते तो उनको एंजाइटी है। अरे भाई, जब हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम धर्म के लिए, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई आपके जीवन की अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपका जीवन समाज कल्याण के अलावा कम से कम घंटे 2 घंटे आप ध्यान में बैठे। आप, मैं जैसे मैं एक मानता हूँ कि मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। संगठन के कार्यकर्ता के नाते मुझे जो दायित्व, जो पद मुझे मिला हुआ, उस पद के अनुसार तो मैं काम करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक आत्मा हूँ। मेरी आत्मा का कोई धर्म है, और उस धर्म के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करूं, और जो मेरी आत्मा की जननी है, जो प्रकृति सत्ता है, उसको भी जानने का प्रयास करूं। जैसे हम अपने माँ बाप को देखते हैं, वो हमारे इस जन्म के जो है माँ बाप, उन्होंने हमको पैदा किया है, ऐसे ही हमारी आत्मा की जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। कितनी भी समस्याएं आ जाएं, जैसे आप अपने माँ बाप से कोई दिक्कत होती है, उनसे आप शेयर करते हो, आपको जो है सलाह मिल जाती है, उनसे प्रेरणा मिल जाती है, उनसे मदद मिल जाती है आपको। जब आप पढ़ रहे होते हैं हर तरह की आपको मदद मिलती है। वैसे ही जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हैं, जब आपके सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, तो अगर आप अपने इष्ट को, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को अगर आप याद करते हो, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है। जब मैं आज से 35-40 साल पहले, 30 साल पहले जब समाज का काम करता था, देश और संस्कृति की बात करते थे, जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, उसमें हम जेल में भी हमें रहने का मौका मिला, तो उस समय लोग कहते थे, अरे आज तुम देश धर्म की बातें कर रहे हो, जब गृहस्थी के जीवन में आ जाओगे तो तब हम देखेंगे तुम कितनी देशभक्ति की बातें करोगे। तो मैंने कहा देखो, मैंने अपना जीवन मैंने परमात्मा को वही समर्पित किया है, जैसी परमात्मा प्रेरणा देगा। जब हम ध्यान में, साधना में बैठते थे, तो एक ही प्रेरणा आती थी कि इस देश के महापुरुषों ने अपना सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए निछावर किया, क्या हम एक जीवन इस देश के लिए, समाज के लिए नहीं दे सकते निस्वार्थ भाव से? तब हमने निश्चय किया कि हमें कुछ मिले ना मिले, माँ भगवती से हमने प्रार्थना की, भारत माता के चरणों में निवेदन किया कि हे माँ, हमें जीवन में कुछ मिले ना मिले, इस मातृभूमि की सेवा का अवसर हमको मिल जाए, इस समाज की सेवा करने का अवसर हमको मिल जाए, जिन महापुरुषों ने सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए निछावर कर दिया, क्या उनके सपनों का भारत हम नहीं बना सकते? तब मैंने एक खोज शुरू की कि भाई, इस भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो कैसे ये भारत विश्व गुरु बनेगा? तो हम देखते थे, मैं अक्सर बहुत सारे साधु संतों के विचार सुनता था, और उस दौरान मतलब संघ के एक सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी, वो कहा करते थे कि 2011 से युग परिवर्तन होगा और जो है भारत विश्व गुरु बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, परमहंस योगानंद को पढ़ा, दयानंद जी को पढ़ा, और बहुत सारे वेदों के भाष्य भी मैंने शुरुआत में पढ़े। तो मूल सार मुझे अपने जीवन में लग गया। तो मैं एक सरकार में था, और फिर मैंने वहाँ से निश्चय किया कि भाई, अगर तत्व ज्ञान को समझना है, अपने आप को समझना है, और जीवन में कुछ करना है, तो अंदर से जो प्रेरणा मिलती थी कि हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुए। तो जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में सरकार छोड़ करके जब बाहर आया, तो बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने कहा कि अरे तुम मूर्ख हो, लोग पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए जहाँ तुम बैठे हो वहाँ तुम्हारे पास आते हैं, तुम छोड़ रहे हो। मैंने कहा जी, मैंने 5 से 6 साल में देख लिया है कि ये केवल दिखावे के हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। मैंने देखा जिन लोगों को मंत्री समझते, जिन लोगों को हम IAS समझते हैं, समाज उनको बड़ा महत्वपूर्ण समझता है, लेकिन जब उनके घरों के अंदर जाओगे, जब उनके चित्त के अंदर झांकोगे, तो असंतोष मिलेगा। वो लोग परेशान हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, मैं सोचता था मंत्री हैं, IAS बड़े खुश होंगे, और जब उनके जीवन में देखते थे बड़े अभाव, बड़ी उपेक्षा, देखते थे वो लाइन में लगे खड़े हुए हैं कि अगली बार हम मंत्री बन जाए, अगली बार हमको टिकट मिल जाए। तो मैंने कहा लो बताओ, नीचे खड़े हैं तो वो भी मांग रहे हैं, ऊपर खड़े हैं तो वो भी मांग रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई, हम भिखमंगे नहीं बनेंगे, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, हमें जो मांगना है परमात्मा से मांगेंगे। और मैंने 2 साल का ये लक्ष्य बना के कि मुझे जीवन में क्या करना है, ये 2005 में हमने
अपनी एक साधना की शुरुआत की और 2007 तक मतलब घर का बहुत न्यूनतम काम करते हुए शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत सारी साधनाएं करने के पश्चात एक रास्ता मिला, सदगुरु मिल गए और उसके बाद उन्होंने जीवन जो है हमारे जीवन की दिशा निर्धारित कर दी।